हाथ में आने के बाद आज हमारा बच्चा हमारे पास नहीं है। इसका हमारे घर में बहुत टेंशन चल रहा है, लेकिन अब यही गुहार कर सकती हूँ मैं कि अब जो बेटे बहू है उनको न्याय मिलना चाहिए, मेरे को न्याय मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं माहिन पठान, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शमशेर खान की खास खबर। नवजात शिशु की मृत्यु के मामले में परिजनों को कब मिलेगा न्याय? मामला भंडारा के ओम हॉस्पिटल का। तरस रहे हैं दादी माँ अपने पोते के लिए। दादी ने लगाई न्याय की गुहार। जब सुविधाएं नहीं थी तो अस्पताल में क्यों किया भर्ती? दादी ने पूछा सवाल। भंडारा शहर में ओम अस्पताल में 18 फरवरी 2023 की घटी घटना ने एक नवजात शिशु ने ऑक्सीजन न मिलने से जान गंवाई। इस घटना के बाद परिजनों ने न्याय के लिए गुहार लगाई, जिसे बीएस क्राइम इंडिया न्यूज तथा आवाज भंडारा ने परिजनों की आपबीती सामने रखी। नवजात शिशु के मौत के बाद आखिर क्या बीतती है, उन परिजनों पर क्या हाल होता होगा। माँ तो रो रो कर बच्चे को पुकारती रही जब उसे पता चला कि मेरा लाल मुझे अब नहीं मिलेगा, लेकिन वही दादी को बुढ़ापे में जीने की वजह देने वाला उसका पोता ही डॉक्टरों की लापरवाही के चलते नहीं रहा तो उसका क्या हाल होगा। आज हम आपको उस दादी का दर्द बताएंगे जिसने अपने पोते की सिर्फ कुछ देर के लिए ही रोने की आवाज सुनी और फिर उसी पोते का अंतिम संस्कार किया। हाथ में आने के बाद आज हमारा बच्चा हमारे पास नहीं है। इसका हमारे घर में बहुत टेंशन चल रहा है, लेकिन अब यही गुहार कर सकती हूँ मैं कि अब जो बेटे बहू है उनको न्याय मिलना चाहिए, मेरे को न्याय मिलना चाहिए। दादी ने आरोप लगाया कि जब अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं नहीं है तो अस्पताल का रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया है कि डॉक्टर सुचित्रा मैडम ने एंट्री कैसे लिए। ऐसे अस्पताल बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब ओम अस्पताल में सुविधाएं नहीं थी तो नवजात शिशु को डॉक्टर लांजेवाल के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की हालत बहुत नाजुक है, आप इसे नागपुर भेजो। बहुत देर हो गई है, जिसके बाद उस नवजात को नागपुर भेजा, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वहाँ उस नवजात शिशु की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजन मानसिक तनाव में है। उन्होंने बस एक ही मांग की है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। डॉक्टरों ने ना जाने ऐसे ही कितने लोगों के साथ किया होगा। इसकी जांच होकर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग परिजनों द्वारा की गई है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पर क्या उचित कार्रवाई होती है। इस ओर भंडारा वासियों की नजरें टिकी हुई है। मेरी बहू थी एडमिट, बच्चा हुआ तो हमने रोने की आवाज़ सुनी, बहुत खुश हुए, लेकिन तुरंत मैडम ने बताई, सुचित्रा वाघमारे मैडम ने बताई कि बाढ़ तुम्हारा बहुत क्रिटिकल हो गया है, उसमें हार्ट प्रॉब्लम है। तो हम लोग डर गए और डरने से पूछे मैडम क्या हुआ, कैसा हुआ। अभी तक तो सब अच्छा था, लेकिन उन्होंने कुछ बोले नहीं। हम लोग भी डर के मारे, तो उन्होंने बोले क्या डॉक्टर लांजेवार के पास में लेके जाओ, हमारे पास सुविधा नहीं है। तो मेरा कहना था कि सुविधा नहीं है तो फिर वो मैडम को एंट्री कैसी हुई दवाखाने में, जब वो वहाँ एक्सरे की सुविधा नहीं है, ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है, कोई चीज़ की सुविधा नहीं है, तो मैडम को एंट्री कैसे दी गई और मैडम ने एंट्री कैसे ली वहाँ पे। बच्चों के स्वास्थ्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर लिए उन्होंने। जब लांजेवार के पास में गए तो लांजेवार सर ने भी वही बोल दिया कि नहीं, अभी बहुत देर हो चुकी है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते और तुम नागपुर लेकर के जाओ। नागपुर ले गए, नागपुर में वहाँ भी ट्रीटमेंट बरोबर नहीं हुआ, वहाँ बहुत देर, यानी पूरा कुल मिला के हमारे साथ डॉक्टरों ने बहुत समय लगा दिए। कुल मिला के वो बच्चा हमारा हाथ में लगा ही नहीं। हाथ में आने के बाद आज हमारा बच्चा हमारे पास नहीं है। इसका हमारे घर में बहुत टेंशन चल रहा है, लेकिन अब यही गुहार कर सकती हूँ मैं कि जो बेटे बहू है उनको न्याय मिलना चाहिए, मेरे को न्याय मिलना चाहिए। मेरा गया बच्चा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये डॉक्टरों ने ऐसे कितने बच्चों के साथ में ऐसा किए, कितने लोगों के साथ में किए, कितने लोगों को लूटपाट किए हैं, उनकी पूरी छानबीन होना चाहिए और पूरा हर तरीके से हमको न्याय मिलना चाहिए और लोगों को भी न्याय मिलना चाहिए उसके हमारे ज़रिए।